सो हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसका हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि पेज नंबर 114 पे है। ठीक है, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ओबियसली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसका आंसर देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन: the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for the inheritance of features from the parents to next generation in the form of DNA, यानी कि डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स में जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। अब इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में क्या फीचर्स जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इज दैट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड टू इट्स ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, इसलिए पहला इम्पोर्टेंस तो डीएनए कॉपी का यही हो गया कि उसके जो पेरेंट है उसके लक्षण, ठीक है, उसके जो लक्षण है वो ट्रांसमिट होंगे उसके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में या ऑफ स्प्रिंग्स में। आगे देखिए, व्हेन द डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ पेरेंट सेल is copied by making more of DNA by certain biochemical reactions, then slight variations come in the two copies formed। क्या होता है, मान लीजिए कि जब डीएनए की कोई पेरेंट सेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो, पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ऑलरेडी डीएनए अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर जो डीएनए है ना और ज़्यादा कॉपी होंगे। ठीक है, मतलब और ज़्यादा कॉपी होंगे डीएनए, और कैसे होंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा कॉपी होंगे। उसके बाद क्या होगा, देन स्लाइट वेरिएशंस कम इन दी टू कॉपीज फॉर्म्ड। उसके बाद ये जो दो अलग अलग कॉपी बने ना, इसके इसमें वेरिएशंस तो होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। ठीक है, देखिए एक बार और इसको रिपीट करता हूँ कि मान लीजिए कोई पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है, उसके अंदर ऑलरेडी डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर और डीएनए, और जो डीएनए है ना, एक तो पहले से ही प्रेजेंट है, ऊपर से और डीएनए कॉपी होने लग जाएगा। तो वो वही कह रहे हैं कि जो दोबारा से जो कॉपी होगा और जो पहले से जितना उसके अंदर डीएनए था उन दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, स्लाइट वेरिएशंस। ठीक है, दीज स्लाइट वेरिएशंस इन द कॉपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स लीड टू स्लाइट वेरिएशंस इन द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड। अब ये जो थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशंस हुआ है डीएनए कॉपी करने में, इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे ना उसमें भी स्लाइट वेरिएशंस यानी थोड़ा सा वेरिएशंस देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा भी होगा अपने आसपास कि कुछ आपके फ्रेंड्स हैं या कजिन्स हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, वो अपने पेरेंट्स से कई बार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब पेरेंट से काफ़ी हद तक वो डिफरेंट दिखने लगते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने बोला है। Thus, another importance of DNA copying is that some variations are produced in the offsprings during reproduction, which form the basic for evolution। इसलिए दूसरा importance ये हो गया evolution में। ठीक है, जो evolution हो रहा है ना उसमें क्या होगा, थोड़े थोड़े variations आएंगे। तो इन सबको अगर समराइज किया जाए तो पहला तो क्या है कि पेरेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स में आएंगे। दूसरा क्या है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स है उसमें वेरिएशंस आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है डीएनए कॉपी का रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। कह रहे हैं कि जो वेरिएशन है ये स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है, ऐसा क्यों। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज इवन इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। वेरिएशन क्या है, किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत यूजफुल है, यहाँ तक कि बहुत ही एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होगा ना वहाँ पे भी। दिस हैपन्स एज फॉलोज: there may be some drastic changes like excessive heat or cold or shortage of water in the habitat of a species of organism। मान लीजिए कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, और चेंज में क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हीट हो सकता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकता है, या फिर मान लीजिए पानी की कमी हो सकती है। नाउ इफ़ all organism of a population living in that habitat are exactly identical,
then there is danger that all of them may die and no one would survive under these conditions। अब मान लीजिए कि हैबिटेट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेम ही है, सब में वेरिएशन नहीं है, तो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है कि सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए कि सपोज कोई भी एक हैबिटेट है या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उनकी पूरी टोली है, ठीक है, और सबको गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मान लीजिए कि अचानक से उस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गया, तो क्या होगा? सारे खत्म हो जाएंगे ना। लेकिन अगर स्पीसीज में वेरिएशंस होंगे तो क्या होगा? उनमें से कुछ खत्म हो जाएंगे और कुछ बच जाएंगे, ठीक है। दिस विल एलिमिनेट द स्पीसीज फ्रॉम द हैबिटेट कम्प्लीटली। इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पीसीज है उसको हैबिटेट से completely elimination उनका हो जाएगा। However, if some variations are present in some individual organism to tolerate excessive heat or cold or survive or manage water supply, then there is a chance for them to survive and flourish even in the adverse environment। अब मान लीजिए कि उनमें से कुछ ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सेसिव हीट या कोल्ड या बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है, तो क्या होगा? ये बच जाएंगे, ठीक है। इतना बुरा कंडीशन होने के बाद भी वो बच जाएंगे। अब उदाहरण के साथ समझते हैं। इफ देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेचर वाटर विच इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज टू मच ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, देन मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट एक्सेसिव हीट एंड हेंस डाई। अब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, किसी पानी में रह रहा है, और पानी का टेम्परेचर आपको पता है ना ज़्यादा होता है ना कम होता है आमतौर पे। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मान लीजिए कि पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या होगा कि जितने भी बैक्टीरिया वो सारे मर जाएंगे ना। बट सम बैक्टीरिया विच हैड वेरिएशंस टू रेजिस्ट हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। अब उन्हीं में से मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें थोड़ा वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है कि वो थोड़ा हीट में सर्वाइव कर लेंगे, तो फिर वो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होंगे, उनकी जो स्पीसीज है ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए वेरिएशन एक स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, एंड फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।